जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर है, एक ऐसा संशोधन हुआ है बैंकिंग के कानून में कि उसके आने के बाद जितने भी खाता धारक हैं, विशेषकर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, केंद्रीय कर्मचारी, चाहे वो सर्विस में है या रिटायर्ड पेंशन भोगी हैं, चाहे वो सैनिक हो, कोई भी हो, उन सब के लिए बैंकिंग क्षेत्र में जो अमेंडमेंट हुआ है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और वो है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025। अभी हाल ही में ये आया है और 1 नवंबर 2025 से ये प्रभावित होगा, इफेक्टिव होगा। और ये अमेंडमेंट पुराना नहीं, ये 23 अक्टूबर का अमेंडमेंट है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, 23 अक्टूबर 2025 में ये अमेंडमेंट हुआ है और ये काफ़ी लंबा चौड़ा इसमें डिटेल है जो कई पेजेस का है, लेकिन मैं इसको आपके लिए बहुत ही संक्षिप्त में लेकर आया हूँ, उस पर बात करेंगे। ये अमेंडमेंट आने से आपकी ज़िंदगी में क्या बदल जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर सिर्फ ये अमेंडमेंट बनकर ही रह जाता है तो। लेकिन यस, अगर आप इसे जानेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा और बड़ी ही चैन की आपको सांस आएगी। विशेषकर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारी हैं, अपने फौजी भाई हैं, उन सब के लिए। और ये आपके लिए तो है ही है, लेकिन यहीं पर आपको रुकना नहीं है। ये आप अपने पड़ोसी, अपने साथ वाले डिपार्टमेंट के सिविलियन जो भी हैं, जितने भी खाता धारक हैं, सबके साथ शेयर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से ही खुशियां मिलती हैं। ताकि आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याओं से आपको लगेगा कि यस, ये सुविधा, ये मेरी जो राइट्स हैं वो मेरे हाथ में हैं और मैं जब चाहूँ जब इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ और जिसके लिए चाहूँ उसके लिए कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं बहुत ही संक्षिप्त में। ये देखिए आपके सामने मेन अपडेट। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये घोषणा की गई है, बैंकिंग कानून में संशोधन किया 2025 के तहत, जो कि वैसा मैंने बताया 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंक खाता धारकों को ज्यादा स्वतंत्रता और सुरक्षा देना। दूसरा, नामांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना। सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बैंकिंग सिस्टम में जवाबदेही और विश्वास को और मजबूत करना। बैंकिंग सिस्टम की उनकी अपनी जवाबदेही और जो खाता धारक हैं उनके विश्वास को और मजबूत करना। संशोधन किन किन कानूनों में किए गए हैं, महत्वपूर्ण क्या है, किन किस कानून में संशोधन किए गए हैं? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1930, इसके अंदर संशोधन हो। टोटल जो बदलाव है वो 19 है, 19 टोटल बदलाव 19 है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं 19। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1995, इसके अंदर बदलाव हुआ है। और बैंकिंग कंपनियों के जो कानून हैं 1970 और 1980, इनमें यानी इन पांचों में बदलाव हुए और टोटल 19 बदलाव हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है वो देखिए। नामांकन से जुड़े नए प्रावधान, न्यू प्रोविजंस, जो कि 5 है। पहला, एकाधिक नामांकन की सुविधा, मल्टीपल नॉमिनेशन अलाउड, यानी अब आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नॉमिनेशन आप कर सकते हैं। बैंक खाता धारक को अपने खाते में 4 व्यक्तियों को नामांकन की सुविधा का प्रावधान है। पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया जिससे एक परिवार के कई सदस्य एक साथ नामांकन में शामिल हो सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके सामने है, एक साथ या क्रमिक नामांकन, यानी आप अब 2 विकल्प भी चुन सकते हैं। दूसरा,
सभी नामांकित व्यक्तियों के हिस्से तय किए जा सकते हैं, यानी कि आपके बाद आपके बैंक में आपकी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है, आप किसी भी अपने उत्तराधिकारी को शेयर निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि मैं ना रहूं और मेरे बाद मेरे जो बैंक में पैसे हैं, मेरी जो आगे चल के जो संपत्ति है बैंक के अंदर, उसका 50% एक्स को, 20% वाई को, 30% जेड को, इस तरीके से आप अपने 4 के नाम नामांकन कर सकते हैं और चारों का हिस्सा निर्धारित कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप इस नामांकन में बदल भी सकते हैं सुविधा को। यानी कि आज आपने किसी को 50% दिया और आपको महसूस हुआ कुछ समय के बाद कि नहीं, मुझे सबको बराबर देना है, नहीं, मेरा एक बच्चा या मेरी फैमिली का एक मेंबर ऐसा है, उसको ज़्यादा की ज़रूरत है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये भी इसमें है। नामांकन में संशोधन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, बदल भी कर सकते हैं और चाहे तो किसी को रद्द भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, जिसमें फॉर्म और प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाएगा। यानी ये सारी चीज है इसमें। अब नेक्स्ट क्या है? पारदर्शी दावा निपटान, ट्रांसपेरेंट क्लेम प्रोसेस। अब सभी बैंकों को एक समान प्रक्रिया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाना होगा, जिससे हर ग्राहक को समान सुविधा और न्यायपूर्ण समाधान मिले। ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक वाला कुछ और कर रहा है, रिजर्व बैंक वाला कुछ और कर रहा है, नहीं, सबके लिए एक ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाना होगा। बैंकिंग प्रणाली में जवाबदेही होगी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट, विश्वास। इन बदलावों से बैंकिंग क्षेत्र में अच्छा प्रशासन, गुड गवर्नेंस और ग्राहक सुविधा, कस्टमर कन्वीनियंस तथा नियामक पारदर्शिता, रेगुलेटरी क्लियरिटी बढ़ जाएगी, साफ सुथरा एकदम। और कब से लागू होगा? अब देखिए, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, अधिनियम सूचित हुआ था 15 अप्रैल 2025 को, जिसमें से कुछ प्रावधान 1 अगस्त से लागू हो गए थे और नामांकन से संबंधित प्रावधान धारा 10 से लेकर 13 लागू होंगे 1 नवंबर 2025 से। 1 नवंबर 2025 से 19 बदलाव इसमें हुए हैं। और इसमें गवर्नमेंट का इसके पीछे क्या उद्देश्य है, सरकार क्या चाहती है? बैंकिंग प्रक्रिया लोगों के लिए आसान और भरोसेमंद हो, लोगों को बैंकिंग प्रक्रिया के ऊपर भरोसा हो, विश्वास जनरेट हो, नामांकन विवादों में कमी आए, किसी तरीके के नामांकन में कोई डिस्प्यूट ना हो, उसमें कमी आए, ताकि आप अपना सब कुछ अपने रहते कर सकें। प्रत्येक जमा राशि, डिपॉजिट पर परिवार का स्पष्ट अधिकार सुनिश्चित हो, इसलिए ये अमेंडमेंट एक्ट आया है बैंकिंग लॉज में 2025। जनहित पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पब्लिक पर। अगर आपका बैंक अकाउंट या लॉकर है तो यह बदलाव आपके लिए बेहद उपयोगी है। यानी जो भी खाता धारक हैं बैंक में, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप 4 तक नामांकन कर सकते हैं, अपने परिवार के हिस्से स्पष्ट रूप से तय कर सकते हैं किसको क्या देना है, या और दावे के समय तेज समाधान प्राप्त कर सकते हैं, यानी तुरंत, और आप अपने बदल भी सकते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। तो दोस्तों, इसी तरह की सरकारी योजनाओं और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहिए सैनिक वेलफेयर न्यूज़ के साथ। और हमारा उद्देश्य भी यही है, सर्विंग दोज हु सर्व। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।